गुड मॉर्निंग टू ऑल वायरमैन सेकेंडरी स्टूडेंट्स। कल हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ा कि ट्रांसमिशन लाइन में हम हाई वोल्टेज को ही क्यों ट्रांसमिट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वाइवा में पूछा जाता है। जब कभी भी आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें वाइवा होगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाइवा का। सबको अच्छे से सीखना है इसको कि ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज पे ही क्यों होता है। तो कल हमने बताया था हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, लो वोल्टेज में क्यों नहीं करते हैं। तो उसको वीडियो को देखना है, जब समझ में ना आया तो वीडियो सुनना है और देखना है, और बुक्स में भी देखना है। बुक में भी आपके है, पेज नंबर मैंने बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कौन कौन से सपोर्टिंग कंपोनेंट्स यूज होते हैं, कौन सी एसेसरीज यूज होती हैं। तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको सामने। इसमें सभी एक ट्रांसमिशन टावर है। इस टावर में सभी जितने कंपोनेंट्स ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन के लिए, सभी कंपोनेंट्स को मैक्सिमम इसमें शो किया गया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन होती है। ट्रांसमिशन लाइन होती है और ट्रांसमिशन लाइन किसके थ्रू अपन ट्रांसमिशन लाइन को भेजते हैं, टावर के थ्रू। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेसरीज होती है वो टावर होता है। तो देखिए बड़ा सा टावर ये नीचे ये है, ये टावर दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा टावर है। ये टावर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्टील का टावर होता है, आरसीसी टावर होता है, वुडन टावर होता है, टेबुलर टावर होता है, डिफरेंट टाइप्स के टावर होते हैं, पोर्सलेन टावर होता है। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में मैक्सिमम स्टील टावर यूज होता है। तो ये स्टील का बना हुआ टावर है, लंबा सा टावर दिख रहा है आपको। इस टावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बताया था कंडक्टर होता है। कंडक्टर मीन्स जो हाई वोल्टेज या हाई करंट को कैरी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक वोल्टेज को पहुंचाता है। तो कंडक्टर सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम होता है, ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर मीन्स चालक होता है। हमने बताया था कौन सा कंडक्टर यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो ACSR कंडक्टर यूज होता है। नॉर्मली जो कंडक्टर यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो ACSR कंडक्टर यूज होता है। तो कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर भी, अभी कंडक्टर किसके थ्रू जा रहा है, ये जो यहाँ पे ये है, ये इंसुलेटर कहलाता है। ये इंसुलेटर है, ये जो पार्ट है ये इंसुलेटर है। तो पूरी इंसुलेटर की स्ट्रिंग होती है। इंसुलेटर किस मटेरियल का होता है, पोर्सलेन का होता है, ग्लास का होता है, और विभिन्न प्रकार के बैकेलाइट का भी होता है। तो विभिन्न प्रकार के मटेरियल यूज होते हैं इंसुलेटर के लिए। तो इस इंसुलेटर की पूरी ये रिंग होती है, पूरे इंसुलेटर की पूरी ये रिंग है। और इस इंसुलेटर पे क्या है, हमारा कंडक्टर इस इंसुलेटर के थ्रू पास होता है। अब एक इंसुलेटर में आप चाहो एक कंडक्टर को पास कराओ, चाहे दो कंडक्टर को पास कराओ, चाहे तीन को, चाहे चार को। मीन्स मिनिमम एक कंडक्टर पास होता है, मैक्सिमम अपन 4 कंडक्टर को एक इंसुलेटर के थ्रू पास कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बंडल ऑफ कंडक्टर। मीन्स एक ही इंसुलेटर से हमने 4 कंडक्टर को पास करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 2 कंडक्टर, 3, जितने कंडक्टर, 4 कंडक्टर मैक्सिमम होते हैं, उसको बंडल ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। सबसे ऊपर जो ये वायर है अर्थ वायर है, सबसे ऊपर वाले वायर को बोलते हैं अर्थ वायर होता है। ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ये जो अर्थ वायर है ऊपर, ये नॉर्मली जो वायर होता है कॉपर का होता है या GI वायर का होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का। ये जो अर्थ वायर ऊपर टावर के सबसे ऊपर वाले सिरे से, सबसे ऊपर वाले शीर्ष से होता हुआ जाता है। ये जो अर्थ वायर होता है वो हर पोल में ग्राउंडेड रहता है। मीन जितने भी पोल ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं ट्रांसमिशन में, सभी पोल्स के थ्रू ये अर्थ होता है, अर्थ में कनेक्ट होता है। ये अर्थ वायर ग्राउंड से कनेक्ट होगा हर पोल में। तो ये अर्थ वायर का मेन पर्पज हमने बताया, अर्थिंग का मेन पर्पज क्या होता है, सुरक्षा के लिए अपन अर्थिंग यूज करते हैं, प्रोटेक्शन पर्पज के लिए।
तो ये जो अर्थ वायर है ये डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और जो भी हाई वोल्टेज आता है या फिर जो भी लीकेज करंट फ्लो होती है या कभी भी हाई वोल्टेज लाइटनिंग होती है, तो सीधे ये जो भी लाइटनिंग होगी वो ग्राउंड अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चली जाएगी। मीन्स कोई भी उसमें फॉल्ट होने की संभावना नहीं होगी। ये जो दिख रहा है ये क्रॉस आर्म है, ये जो मेन टावर के ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ये क्रॉस आर्म कहलाता है। ये क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म में ये हमारे इंसुलेटर से ऐसे हैंग रहते हैं, ये क्रॉस आर्म कहलाता है। क्रॉस आर्म का मेन पर्पज हमने क्या होता है, क्रॉस आर्म में ही हमारा इंसुलेटर कनेक्ट होता है और इस इंसुलेटर के थ्रू ACSR कंडक्टर पास होता है। तो क्रॉस आर्म का मेन पर्पज क्या होता है, वो कंडक्टर को और इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ओके, इसके बाद बात करेंगे अपन इस डैम्पर क्या होता है। डैम्पर अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से। डैम्पर को मैं अलग एक पिक्चर है डायग्राम डैम्पर की, सब लोग देखेंगे। ये डैम्पर होता है। ये डैम्पर कभी आप देखें जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, तो हर कंडक्टर में इस प्रकार का इस शेप का कुछ होता है, उसको डैम्पर बोलते हैं। ये शेप डैम्पर का शेप है। इसका ये मेन डैम्पर कहाँ कनेक्ट होता है, ये इंसुलेटर के जस्ट पास, इंसुलेटर के पास कंडक्टर पे कनेक्ट होता है ये डैम्पर। ये जो डैम्पर है, ये डैम्पर ये यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ये डैम्पर हर कंडक्टर में अलग अलग डैम्पर होता है, और इंसुलेटर के जस्ट पास होता है। ये जहाँ टावर होता है, टावर के इंसुलेटर के जस्ट नज़दीक डैम्पर होता है ये डैम्पर। ये डैम्पर का मेन काम क्या होता है, ये जो डैम्पर होता है यहाँ पे लगा हुआ है, डैम्पर का मेन काम क्या होता है, ये जो भी वाइब्रेशन, जो एयर वगैरह के कारण जो भी वाइब्रेशन होता है कंडक्टर में, जब एयर हवा चलेगी बहुत तेज़, तो जो हमारा ये कंडक्टर है वो वाइब्रेट होगा। और जब कंडक्टर में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊंचाई पे होता है, बहुत ऊंचाई पे कंडक्टर लगा होता है, जब हवा चलेगी वाइब्रेशन होगा, तो ये कंडक्टर ये चालक के टूटने की संभावना रहती है। मीन्स जो ये कंडक्टर है वो इंसुलेटर से डिस्कनेक्ट होकर ज़मीन पे गिर सकता है, या ये कंडक्टर या इंसुलेटर टूट सकता है। तो ये जो डैम्पर होता है, ये डैम्पर ट्रांसमिशन लाइन में एक वेट, एक भार की तरह काम करता है। मीन्स जब भी हवा चलेगी तो ये जो वेट है वो जो ये डैम्पर है, ये डैम्पर कंडक्टर के वाइब्रेशन को कम करेगा। जब वाइब्रेशन कम होगा तो कंडक्टर के टूटने की संभावना भी बहुत कम होगी। डैम्पर हैवी, थोड़ा हल्का हैवी वेट का होता है। हवा जब चलती है तो ये जो यहाँ पे इंसुलेटर से कनेक्ट हुआ जो भाग है कंडक्टर का, वहाँ पे वाइब्रेशन कम होगा। जब वहाँ पे वाइब्रेशन कम होगा तो कंडक्टर के यहाँ से टूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो डैम्पर होता है वो कंडक्टर को वेट प्रोवाइड कराता है। ये जो वेट होता है वो हवा के कारण होने वाले वाइब्रेशन को कम करता है और कंडक्टर को इंसुलेटर से बांध के रखता है। इंसुलेटर से कंडक्टर डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, तो अभी कुछ भी जो भी पार्ट बाकी है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा। ओके।